Hi friends, we have been discussing linear equation in two variables. In first practice set, we have discussed how to solve the linear equation in two variables by elimination method. In 1.2, we have discussed how to solve the simultaneous equation by graphical method. Now we are going to learn one more method to solve the simultaneous equation, which is Cramer's rule. ये बहुत ही आसान है. क्रैमर्स रूल में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टेक्निक भी सिखाऊंगा कि किस तरह से हम क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है वो याद रख सकते हैं. उसके लिए बहुत ही आसान सी टेक्निक है. सिर्फ आखिर तक वीडियो देखिएगा. सभी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आधा घंटा पौन घंटे का ये वीडियो होगा, तो बहुत ही ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिएगा. हर एक पॉइंट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न प्रैक्टिस सेट 1.3. तो पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमें पता है एक हमें डिटरमिनेंट दिया होता है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. तो फर्स्ट कॉलम में ए और सी हमने लिखा है और सेकंड कॉलम में हमने लिखा है बी एंड डी. तो दिस इज द डिटरमिनेंट एंड ए बी सी डी आर द रोज. ए बी इट इज अ फर्स्ट रो एंड सी डी इट इज अ सेकंड रो एंड ए सी it is a first column and BD it is a second column. So AB, A comma B and C comma D are rows and AC comma BD are the columns. तो यहाँ पर हम आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है. तो इसलिए इसकी डिग्री, इस डिटरमिनेंट की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी. इस डिटरमिनेंट की डिग्री 2 ही क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है. बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो. यहाँ पर 2 ही एलिमेंट कॉलम में है और 2 ही एलिमेंट हर एक रो में है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाती है. यहाँ तक को आपको समझ में आया होगा कि इसकी डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट कॉलम में है और 2 ही एलिमेंट हर एक रो में है. अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर व्हिच इज AD minus BC. मींस AD मींस A into D. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, A और D का मल्टीप्लिकेशन करना है और उस मल्टीप्लिकेशन में से हमें B और C का जो प्रोडक्ट आएगा उसे हमें उससे माइनस करना है. सो AD A into D minus B into C, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस डिटरमिनेंट के हमें मिलेगी. तो एक एग्जांपल मतलब A into D minus B into C, इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाएगी. A into D minus B into C is the value of the डिटरमिनेंट. ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. इसमें के पहले 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है. जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें डिटरमिनेंट की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो प्रैक्टिस सेट 1.3 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर. तो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है और हमें करेक्ट नंबर वहां पर फिल करना है. तो ये हमें एक्टिविटी दी हुई है. तो यहाँ पर डिटरमिनेंट इन कॉलम 3 4 और सेकंड कॉलम में है 2 5. तो एज आई सेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से, 3 into 5. पहले ब्लैंक में आएगा 5 माइनस, अब क्या करते हैं 2 into 4, मतलब A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे D से और B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे C से. सो 2 into 4. अब 2 4 8 तो हमें दिया हुआ है. सो 3 5
15 यहाँ पर लिख लेंगे और 15 माइनस 8 कितना आता है, वो आता है 7। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 7। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमें अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान है। तो ये डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, ए है -1, बी है 7, सी है 2 और डी है 4। तो चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैं यहां से हो जाता हूं गायब। हो गया गायब। अब जैसे कि हमें पता है ये ए है -1, बी है 7, सी है 2 और डी है 4। तो a इंटू डी -1 इंटू डी है 4 माइनस बी है 7 इंटू सी है 2। तो -1 इंटू 4, 4 1 जा 4, -4 माइनस 7 2 जा 14, यहां पर लिख देंगे 14। सो -4 -14 कितना आता है, -18। तो ए हो गई हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू -18। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से लिख के लीजिए। चलिए चलते हैं इस सेकंड क्वेश्चन में का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए मैं आ गया। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ए है 5, बी है 3, सी है -7 और डी है 0। तो जैसे कि हमें पता है हम ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए है हमारा 5 इंटू डी है हमारा 0 माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो हमारा बी है 3 इंटू हमारा सी है -7। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 5 इंटू 0 5 0 0 माइनस प्लस माइनस 3 7 3 जा -21। तो माइनस माइनस प्लस, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिलती है +21। बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखने में आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ए है 7/3, बी है 5/3, सी है 3/2 एंड डी है 1/2। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 इंटू 1/2 माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से 5/3 इंटू 3/2। तो अब 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 बाय 3 2 जा 6। तो यहां पर हमें आंसर मिलता है इसका सब्सट्रैक्शन करने के बाद -8/6। अब 8 और 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो इज इक्वल टू। तो ये हो गया हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो हम मुड़ते हैं हमारे क्रैमर्स रूल की तरफ। अब क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में देखते हैं और वहां पर मैं आपको एक टेक्निक भी सिखाऊंगा किस तरह से आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो चलिए चलते हैं क्रैमर्स रूल की तरफ। तो देखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। तो क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना होता है, और फिर हमें x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होगा, कॉलम में a1 a2 और सेकंड कॉलम में होगा b1 b2। dx का फॉर्मूला क्या होगा, पहले कॉलम में होगा c1 c2 और सेकंड कॉलम में होगा b1 b2। और dy का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में होगा a1 a2 और सेकंड कॉलम में होगा c1 c2। और इसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो x इज इक्वल टू होगा dx by d और y इज इक्वल टू होगा dy by d। तो यहां से मैं पहले गायब होता हूं। तो फॉर राइटिंग d dx dy रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। d dx और dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉलम के ऑर्डर को समझना होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2।
ओके, ये हमारे ऑर्डर का कॉलम का ऑर्डर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस ऑर्डर से हमें d dx और dy की वैल्यू निकालनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं एक आसान सी टेक्निक की किस तरह से हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्निक। तो देखते हैं क्रैमर्स रूल की एक आसान सी ट्रिक कि किस तरह से हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो जिनको रिसाइड करके मतलब क्या बोलते हैं उसको, पढ़ के याद होता है, वो उस तरह से याद करें। और ये ट्रिक क्या होती है जिसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 है, a को मानेंगे हम 1, b को मानेंगे 2 और c को मानेंगे 3। ओके, बहुत ही आसान है। a को मानेंगे 1, b को मानेंगे 2 और c को मानेंगे 3। ओके, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है d dx और dy का, उसमें क्या है, a b c ही है सिर्फ, A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब a b c ही है सिर्फ। तो a को माना 1, b को माना 2 और c को माना 3। तो अब d का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है, वो है 12। ओके, 12 a नंबर आपको याद रखना। तो 12 में पहला नंबर क्या है, 1 है। 1 मतलब क्या है, a है। तो लेफ्ट साइड के कॉलम में हम लिखेंगे A1 A2 और राइट साइड के कॉलम में क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर क्या है इसका, 2 है। तो 2 का मतलब क्या है, B, मतलब B1 B2। तो D का फॉर्मूला तैयार हो गया, A1 A2 B1 B2। 12 को हमें याद रखना। अब dx के लिए हमें याद रखना है 32 को। 32 3 and 2। 3 मतलब क्या है, C है, C1 C2 और 2 क्या है, B है, तो B1 B2। तो dx का फॉर्मूला के लिए हमें याद रखना है 32। तो इसका फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2। अब dy के फॉर्मूले के लिए हमें याद रखना है 13। ओके, 13, 12 32 13, ये 3 अंक हमें याद में रखने हैं। तो dy की वैल्यू, dy के लिए हमें 13 को याद रखना है। 13 में फर्स्ट नंबर है 1, 1 मतलब A1 A2 और 3 मतलब C1 C2। तो dy का फॉर्मूला तैयार हो गया A1 A2 C1 C2। बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 नंबर याद रखने हैं, 12 32 13, 12 32 13, 12 32 एंड 13। d के लिए 12 12, dx के लिए 32 32 और dy के लिए 13 13। ये 3 नंबर के हेल्प से आप एक क्रैमर्स रूल को याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इस क्वेश्चन में का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y = 10 एंड सेकंड इक्वेशन है 4x + 3y = 5। तो जैसे कि हमें पता है, क्रैमर्स रूल में हमें देखा है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हमें पता ही नहीं कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये A1 A2 कहाँ से मिलता है, ये B1 B2 कहाँ से मिलता है, C1 C2 कहाँ से मिलता है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं दो इक्वेशन में क्या है, वो है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो A की वैल्यू होगी वो होगा A1, फर्स्ट इक्वेशन में जो B की वैल्यू होगा वो होगा B1 और फर्स्ट इक्वेशन में जो C की वैल्यू होगा वो होगा C1। तो अभी ABC तो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें हमने सीखा हुआ है कि ABC की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर A1 इस इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है A, तो ये होगा हमारे लिए A1, तो A1 है 3। y का कोएफिशिएंट होता है B, तो यहाँ पर होगा B1, तो ये B1 है -1। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है हमारा C, तो यहाँ पर होगा C1 = 10। So A1 is 3, B1 is -4 and C1 is 10। सेकंड इक्वेशन में जो ABC की वैल्यू होगी वो होगा A1 B2 C2, A2 B2 C2। तो A2 है 4, B2 है 3 और C2 है 5। तो जैसे हमें पता है D
dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d के लिए मैंने कौन सा नंबर बताया था, 12। तो d का फॉर्मूला होगा a1 a2 b1 b2। अब a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में रख देते हैं। सो इज इक्वल टू a1 है 3, a2 है 4, b1 है -4 और b2 है 3। तो इन वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। अब जैसे कि हमें पता है a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 3 minus -4 into 4। So d is equal to, जैसे कि हमें पता है 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 -16। अब ये 16 को दो नेगेटिव सिंबल आ रहे हैं माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो माइनस माइनस प्लस, सो 9 + 16 इज इक्वल टू 25। सो d इज इक्वल टू 25। अब ds के लिए मैंने आपको कौन सा नंबर याद रखने के लिए बताया है, तो वो है 32 मतलब 32 मतलब 3 है c1 c2 और 2 है b1 b2। सो dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। अब c1 c2 और b1 b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, उसको इसमें फिल कर देंगे। सो c1 है 10, c2 है 5, b1 है -4 और b2 है 3। सो 10 5 -4 3। सो इज इक्वल टू, तो जैसे कि हमें पता है c1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 into 3 minus -4 into 5। सो dx इज इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20। सो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा। सो 30 + 20 इज इक्वल टू 50। तो अब d की वैल्यू हमें मिलती है 25, dx की वैल्यू मिलती है हमें 50। अब dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy के लिए मैंने आपको कौन सा नंबर बताया था, वो है 13। 1 मतलब a1 a2 और 3 मतलब c1 c2। सो dy की वैल्यू a1 a2 c1 c2 इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे। सो a1 है 3, a2 है 4, c1 है 10 और c2 है 5। तो इन वैल्यूज को इसमें हम फिल कर देंगे। तो जैसे कि हमें पता है a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 into 5 और c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 10 into 4। तो dy इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। सो 15 - 40 इज इक्वल टू -25। तो d की वैल्यू हमें मिली है 25, dx की वैल्यू हमें मिली है 50 और dy की वैल्यू मिली है -25। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है dx इज इक्वल टू dx/d। सो dx की वैल्यू है 50/25। सो 25 2 जा 50। सो x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू dy/d। dy की वैल्यू है -25 और d की वैल्यू है 25। सो -25/20। सो 25 1 जा 25 प्लस माइनस माइनस। सो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी -1। So the solution of the equation is x, y is equal to 2, -1. This is the solution. So note down the whole question. Let's move toward the second question. तो ये हमारा second question. 4x plus 3y minus 4 is equal to 0. And second equation is 6x is equal to 8 minus 5y. So both of the equations are not in the general form. X plus by is equal to c. So first we have to convert these two equations into x plus by is equal to c. So in first equation just -4 should come to the right side. So we get the equation 4x plus 3y is equal to 4. And in the second equation just move -5y to the left side. So here we get the first equation 4x plus 3y is equal to 4. This is our first equation. And 6x plus 5y is equal to 8. It is our second equation. तो यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन ax plus by is equal to c इस फॉर्म में मिल जाते हैं। तो हमें पता है a b c की वैल्यू क्या होंगी और उसके हेल्प से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 होगा 4, b1 होगा 3 और c1 होगा 4। सेकंड इक्वेशन में से हम a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 होगा 6, b2 होगा 5 और c2 होगा 8। तो जब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज मिल जाती है तो हम निकालते हैं d dx और dy। तो dy
पहले हम निकालेंगे डी, और डी के लिए हमें मैंने एक नंबर बताया है, वो है 12। a1 a2 b1 b2 ये हमारा डी का फॉर्मूला होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो a1 a2 की वैल्यू इसमें हम प्लेस कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 4 6 3 5 ये हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज पुट कर दी। तो जैसे कि हमें पता है कि a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना होता है, सो 4 into 5, और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो -3 into 6। सो d इज इक्वल टू 4 5 जा 20 -3 6 जा 18। सो 20 - 18 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको पता चला? थोड़ा सा फास्ट बात कर रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फर्दर वीडियोस। आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ खराब लगता है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए मुड़ते हैं dx की तरफ। तो dx के लिए हमें पता है c1 c2 b1 b2 ये फार्मूला है। इसके लिए मैंने आपको एक नंबर बताया है 32। तो वैल्यूज पुट करते हैं, c1 है 4, c2 है 8, b1 है 3 और b2 है 5। इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 into 5 -3 into 8। अब dx की वैल्यू 4 5 जा 20 -3 8 जा 24। सो 20 - 24 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर d की वैल्यू मिलेगी 2, dx की वैल्यू मिलेगी -4। अब फाइंड आउट करेंगे dy की वैल्यू। तो dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 c1 c2 की वैल्यूज प्लेस करते हैं 4 6 4 8। तो जैसे कि हमें पता है a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 8 -4 into 6। So dy is equal to 4 8 जा 32 -4 6 जा 24। So 32 - 24 is equal to 8। तो यहाँ पर हमें मिलती है dy की वैल्यू 8। So x is equal to dx by d। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के dx की वैल्यू हमने निकाली है। dx की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है 2। So -4 by 2। So 2 2 जा 4। So x is equal to -2। So y is equal to dy by d। dy की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 2। So 8 by 2। So 2 4 जा 8। So y is equal to 4। The solution of the equation is x, y is equal to -2, 4। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें का हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = -1 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये हमारे दो इक्वेशन है और हमें पता है कि इन दो इक्वेशन में से हम a b c की वैल्यू को ही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तरह लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में का जो होगा a होगा a1, जो b होगा वो होगा b1 और जो c होगा वो होगा c1। सो x का कोएफिशिएंट होगा a1, तो x का कोएफिशिएंट है 1। सो a1 इज 1। b1 मतलब 2, y का कोएफिशिएंट तो वो है 2 और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो होती है c1। सो c1 इज -1। सो a1 b1 एंड c1, a1 इज 1, b1 इज 2 एंड c1 इज -1। अब सेकंड इक्वेशन में से जो a b c की वैल्यू होती है वो होता है a2 b2 और c2। तो a2 है 2, b2 है -3 और c2 है 12। तो ये हमारी a2 b2 और c2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्रैमर रूल के जरिए हमें d की वैल्यू निकालनी होती है, dx की वैल्यू निकालनी होती है और dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 और उसके लिए मैंने एक नंबर आपको याद रखने के बोला है, वो है 12। 1 मतलब a1 a2 और 2 मतलब b1 b2। तो ये हमारे d का वैल्यू। अब a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। तो a1 है 1, a2 है 2, b1 है 2 और b2 है -3। अब जैसे कि हमें पता है a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना होता है और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करना होता है और उनकी सब्सट्रैक्शन करनी होती है। सो 1 into -3 minus 2 into 2। So d is equal to plus minus 3 1s are 3, -3 minus 2 2s are 4। So -3 -4 is equal to -7। अब निकालती है dx की वैल्यू। तो dx के लिए मैंने आपको कौन सा नंबर बताया है 32। 3 मतलब c1 c2 और 2 मतलब
B1 B2। तो C1 C2 B1 B2 की वैल्यूज ले लेते हैं -112 to -3। अब C1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 into -3, और B1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 12। अब dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 माइनस 12 2 जा 24, सो 3 minus 24 इज इक्वल टू -21। ये हो गई dx की वैल्यू। सो d की वैल्यू -7, dx की वैल्यू -21। अब निकालते हैं dy की वैल्यू। तो dy के लिए मैंने आपको बोला है 13, 1 मतलब a1 a2 और 3 मतलब c1 c2, सो dy इज a1 a2 c1 c2। अब a1 a2 c1 c2 की वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2 और c1 c2 -1 12। अब a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 1 into 12 माइनस c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 into 2। सो dy इज इक्वल टू 12 1 जा 12 माइनस माइनस प्लस माइनस -1 into 2 इज -2, माइनस माइनस प्लस, सो 12 plus 2 इज इक्वल टू 14। सो dy की वैल्यू मिलती है 14। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए हमें फॉर्मूला पता है dx by d। अब x इज इक्वल टू dx की वैल्यू है -21 और d की वैल्यू है -7, सो माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, सो x इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू dy by d, dy की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू है -7, सो 14 by -7, सो माइनस प्लस माइनस, सो 7 2 जा 14, so y is equal to -2. So the solution of the equation is x comma y is equal to 3 comma -2. This is the solution. अब मुड़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। Let's go. तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2. अब फर्स्ट इक्वेशन में की ABC की वैल्यू मतलब a1 b1 c1, so a1 है 6 b1 है -4 and c1 is -12। सेकंड इक्वेशन में की ABC की वैल्यू माने a2 b2 c2, so a2 है 8 b2 है -3 and c2 है -2। अब क्रैमर्स रूल की तरफ मुड़ते हैं, तो पहले हमें d की वैल्यू निकालनी होती है। तो d के लिए मैंने आपको नंबर बोला था 12, 1 मतलब a1 a2, 2 मतलब b1 b2, सो d का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज इसमें ले लेते हैं 6 8 -4 -3। अब a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 into -3 और b1 को b1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 into -3। अब d इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, सो 6 into -3 इज इक्वल टू -18 माइनस अगेन -4 into +8, सो प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32, सो -18 माइनस माइनस प्लस 32, माइनस माइनस प्लस, सो -18 प्लस 32। ओके, सो आंसर इज 14। अब dx के लिए c1 c2 b1 b2, 32 नंबर मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, 3 मतलब c1 c2 और 2 मतलब b1 b2, सो c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 है -12 -2 और b1 b2 है -4 -3। अब c1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -12 into -3 and -4 into -2। तो dx is equal to -12 into -3 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 36 और -4 into -2 is equal to +8, so 38 minus 8, 36 minus 8 is equal to 28। so here हमें dx की वैल्यू मिलती है। अब निकालते हैं dy की वैल्यू के लिए। मैंने आपको नंबर बोला 13, 1 मतलब a1 a2 and 3 मतलब c1 c2, तो dy का फॉर्मूला a1 a2 c1 c2। अब वो वैल्यूज ले लेते हैं a1 a2 c1 c2 की, सो 6 8 and -12 -2। अब a1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 into -2 और c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 into 8। तो dy इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव 6 into -2 -12 माइनस -12 into 8 माइनस प्लस माइनस 12 8 जा 96, सो -12 माइनस माइनस 96 माइनस माइनस प्लस 96, सो -12 प्लस 96 इज इक्वल टू प्लस 84। तो हमें dx और dy की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो x इज इक्वल टू dx by d। अब dx की वैल्यू हमें पता है 28 है और d की वैल्यू है 14, सो 12 2 जा 28, तो x की वैल्यू मिलती है 2। अब y के लिए dy by d, अब dy की वैल्यू क्या है 84 और x d की वैल्यू है 14, सो 14 6 जा 84, सो y is equal to 6। So the solution of the equation is x is equal to 2 and y is equal to
6, so x, y is equal to 2, 6। आशा करता हूं ये सम आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है और एक बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या मैंने यहाँ पर कोने में व्हाट्सएप का नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप आपकी जो भी डिफिकल्टी है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको पर्सनली बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। तो मुड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है 4m + 6n = 54, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 3m + 2n = 28, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन में कि a b c की वैल्यूज a1 b1 और c1 होती है, तो a1 है 4, b1 है 6 और c1 है 54। सेकंड इक्वेशन में कि a b c की वैल्यू a2 b2 और c2 होती है, तो a2 है 3, b2 है 2 एंड c2 है 28। अब d dx और dy की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो d के लिए हमें फॉर्मूला पता है a1 a2 b1 b2, तो a1 है 4, a2 है 3, b1 है 6 और b2 है 2। अब जैसे कि हमें पता है a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है और b1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 × 2 - 6 × 3। अब d इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 - 6 × 3 = 18, सो 8 - 18 इज इक्वल टू -10। तो d की वैल्यू हमें मिलती है -10। अब निकालते हैं dx की वैल्यू। तो dx का फॉर्मूला हमें पता है c1 c2 और b1 b2, तो c1 है 54, c2 है 28 और b1 है 6 और b2 है 2। अब जैसे कि हमें पता है c1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54 × 2, और b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 28। सो dx की वैल्यू 54 × 2 is 108 minus 6 × 28 168. So 108 minus 168 is equal to -60. तो d की वैल्यू मिलती है -10, dx की वैल्यू मिलती है -60। अब निकालते हैं dy की वैल्यू। तो dy का फॉर्मूला तो हमें पता है a1 a2 c1 c2। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो a1 a2 की वैल्यू है 4 और 3 और c1 c2 की वैल्यू है 54 और 28। अब हमें पता है a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है और c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब dy, so 4 × 28 is 112 minus 54 × 3 162, so 112 minus 162 is equal to -50। तो यहाँ पर हमें d dx और dy की वैल्यूज मिल जाती है। अब x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो x is equal to dx by d, x is equal to dx की वैल्यू है -60 एंड d की वैल्यू है -10, so x is equal to -60 by -10। अब डिवीजन में हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, so x is equal to 10 6 are 60, so x की वैल्यू मिलती है 6। अब y is equal to dy by d, तो dy की वैल्यू है -50 और d की वैल्यू है -10, so 10 5s are 10 minus minus plus, तो y की वैल्यू मिलती है 5। So the solution of the equation is x is equal to 6 and y is equal to 5. So x, y is equal to 6, 5, ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और मुड़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, जिससे आपको अगले जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, पार्ट 2 भी मैं शुरू करने वाला हूं जल्दी, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मुड़ते हैं हमारे 6th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है 2x + 3y = 2 एंड इसका सेकंड इक्वेशन है x - y 2 = 1/2। अब सेकंड इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर का 2 है उसे हमें एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, so 2 × x 2x minus 2 × y/2, 2 cancel, so minus y is equal to 2 × 1/2, again 2 cancel, we get 1। so हमारा सेकंड इक्वेशन मिलेगा 2x - 2y = 1 by multiplying both side by इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 2x - y = 1। अब a1
A2, फर्स्ट इक्वेशन में ABC की जो वैल्यूज होती है वो A1, B1 और C1 होगी। तो A1 है 2, B1 है 3, C1 है 2, और सेकंड इक्वेशन की A2, B2 और C2 होंगे A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू 1। तो अब D के लिए हमें पता है A1, A2, B1, B2। तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है B2 है, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है -1। सो 2 2 3 -1। अब A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, सो 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2। सो D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, सो -2 माइनस 3 2 जा 6, सो -2 -6 माइनस माइनस प्लस, सो -2 -6 इज इक्वल टू -8। तो D की वैल्यू मिली -8। अब निकालेंगे dx की वैल्यू C1 C2 B1 B2। तो C1 है यहां पर 2, C2 है 1, B1 है 3 और B2 है -1। सो 2 1 3 -1। अब C1 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, सो 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1। सो dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, सो -2 -3 इज इक्वल टू -5। यहां पर हमें मिलती है dx की वैल्यू -5। अब निकालते हैं dy की वैल्यू। तो dy के लिए मैंने आपको नंबर बताया है 13, A1 A2 C1 C2। अब A1 A2 की वैल्यूज है 2 2 और C1 C2 की वैल्यूज है 2 and 1। अब A1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 1 माइनस C1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2। सो dy की वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो हमें dx और dy की वैल्यू मिल गई। अब निकालते हैं x एंड y की वैल्यू। तो x का फॉर्मूला हमें पता है dx बाय d, सो x इज इक्वल टू dx की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है -8, सो x इज इक्वल टू -5 बाय -8। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 5 बाय 8। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाय d। सो y इज इक्वल टू dy की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है -8, सो y इज इक्वल टू -2 बाय -8। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो y इज इक्वल टू 1 बाय 4। सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 5 बाय 8 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 4। सो x, y इज इक्वल टू 5 बाय 8 माइनस 1 बाय 4। तो यहाँ पर हमने क्रैमर्स रूल के 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।